जय झूलेलाल। मां आरुषि। तव्हां सभई कीअं आहियो? मुंहिंजे ख़्याल सां तव्हां सभई ठीकु हूंदव भगवान जी दया सां। मां चवां थी, मतलब मैं बोल रही हूँ कि आप सब कैसे हैं। भगवान की दया से आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, सिंधी में हम लोग जो लक्ष्मी पूजन जो हम करते हैं, उसके अलावा भी हमारे घर में जैसे न्यू ईयर आता है, सिंधियों का हो या पूरी दुनिया का हो, तो थोड़ा मैं आज आपको हिंदी में ही बताऊंगी ये भी, ताकि किसी और को भी अगर ये चीज़ करनी हो तो वो कर सके। मैं आज आपको बताने वाली हूँ, अज माता खे ॿुधाइण वाली आया। मैंने क्या बोला? आज मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ, सिंधी में बोल रही हूँ। अज मां तव्हां खे कुछ ॿुधाइण वाली आया। ठीक है। आज तो छोटी दिवाली है। मैंने आपको दिवाली का भी जो मेन पूजा होता है वो मैंने आपको वीडियो अपलोड कर दिया है, और अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर भी चेक कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी ना समझ में आए तो मेरे इसमें लिखा हुआ है, सिंधी में हम दीपावली की पूजा कैसे करें। आज मैं आपको बता रही हूँ, न्यू ईयर पे हम लक्ष्मी की पूजा कैसे करें। मतलब न्यू ईयर के दिन हम नया नया कैसे करें, ताकि हर साल हमारे जीवन में हमेशा सब अच्छा हो। तो मैं आज बताने से पहले मैं उन बच्चों के लिए या फिर फ्रेंड्स के लिए, कोई भी अपने मम्मी पापा या भाई बहन से बात करना चाहता हो या ब्लेसिंग लेना चाहता हो, तो सिर्फ एक वर्ड आपको बताऊंगी। आपको न्यू ईयर के दिन अपने पेरेंट्स के पैर पड़कर बोलना चाहते हो अगर, या आपके फ्रेंड्स से मिलकर आप हैप्पी न्यू ईयर बोलते हो, तो आप उसके मुंह से कुछ अच्छा सुनना चाहते हो तो आप उसको बोल सकते हो। जैसे कि मम्मी पापा मूंखे आशीर्वाद दियो ताकि मां मुंहिंजे कम में अॻियां वधा। मैं वापस रिपीट करती हूँ, पहले हिंदी में बता देती हूँ मैंने क्या बोला। मम्मी पापा मुझे आशीर्वाद दो ताकि मैं अपने काम में तरक्की करूं। तो जितना आप अपने पेरेंट्स से ब्लेसिंग लोगे, हमेशा पैर पड़ोगे, भले वो त्यौहार हो या ना हो, हमेशा अपने, अगर लड़की है तो लड़कियां शायद पैर नहीं पड़ती किसी किसी की, लड़के रोज़ अपने माँ बाप के पैर पड़ के जाएं और हमेशा भगवान के भी पैर पड़े, और अपने माँ बाप को ये बोलें कि आप हमेशा ऐसे ही आशीर्वाद देते रहें। मैंने आपको क्या सिखाया? मम्मी पापा मुझे आशीर्वाद दो ताकि मैं अपने काम में तरक्की हमेशा करूं। मैंने लिख के भी रखा है, अगर मेरे से कुछ मिस्टेक भी हुई हो तो। मम्मी पापा अज मूंखे आशीर्वाद दियो, दियो मीन्स दो, ताकि मां कम में हमेशा तरक्की करा। मम्मी पापा मुझे आशीर्वाद दो ताकि मैं अपने काम में तरक्की करूं। ठीक है, ये बोलना है और फिर भगवान को हाथ जोड़ना है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि लक्ष्मी पूजन में, मतलब न्यू ईयर के दिन बहुत सब अच्छा अच्छा करो। नींद में से जल्दी उठ के भगवानों के पैर पड़ो, अपने माँ बाप के पैर पड़ो। जितनी जल्दी आप
नहाएंगे और ब्लेसिंग लेंगे सुबह सुबह, अच्छी अपने माँ बाप की ब्लेसिंग लेंगे तो आपको पूरा दिन आपका हर साल हमेशा अच्छा जाएगा। कहते हैं ना, जब भी हम 31st मनाते हैं, न्यू ईयर होता है, तो हमेशा गुड न्यूज़ सोचते हैं आने की, कि ताकि वो हर साल आती रहे। तो उसी तरह ये दिवाली का भी ये न्यू ईयर वैसा ही है। हम अपने माँ बाप के पैर पड़ें, बड़ों के पैर पड़ें, उनकी इज्जत करें। और दूसरा, लक्ष्मी माता के आगे मैं आपको दिखा भी दूंगी, नोट रखें, 20 के नोट, और बंडल भी रख सकते हैं, 100 की बंडल हो या 2000 की बंडल हो, हमेशा उनके आगे कैश रखें। उससे क्या होगा, लक्ष्मी माता हमेशा आपके घर में बरकत रखेगी। ऐसा नहीं है कि आप वो नहीं रखेंगे तो नहीं करेगी, ऐसा नहीं है। ये मैं आपको न्यू ईयर के लिए बता रही हूँ, ताकि आप उन पैसों को देख के पॉजिटिव वाइब्स आपके अंदर आएँ कि लक्ष्मी माता ने हमें इतने सारे पैसे दे दिए हैं कि आज हमारे घर में धन की कोई कमी नहीं है। तो उस दिन हो या हमेशा अपने मुख से अच्छा बोले, हमेशा, कि आज मेरे साथ अच्छा होने वाला है, आज मेरे साथ बहुत बड़ी डील होने वाली है, या मेरा बड़ा काम होने वाला है। तो आप हमेशा ऐसा ही बोले। अपना पहला जो मुख होता है, मतलब मुंह होता है, हमारा पहला जो वर्ड होता है वही हमारा सच होता है। अगर हम बार बार न्यू ईयर के दिन या नए साल के दिन हम किसी को गंदा कुछ बोल दें तो हमारा दिन भी खराब जाता है और सामने वाला का भी। तो इसके लिए मैं आज आपको बताती हूँ न्यू ईयर पे आप क्या करना। और 2 मिनट की पूजा है और लक्ष्मी पूजन करना ही करना। और भगवान को आपको चाहिए तो प्रसाद चढ़ा देना और मीठा कुछ चढ़ाना। जब आप सुबह को उठें, पूजा करें, तो लक्ष्मी माता के आगे मीठा कुछ चढ़ा दें, फिर बंडल्स रख दें या कॉइन भी रख सकते हो, या कुछ नहीं हो तो भले ऐसे पैसे कुछ रख दें, ताकि आपको ऐसे उसको देख देख के ऐसे बोलो कि अरे वाह, मुझे बहुत सारा पैसा दिया है आज, हमेशा देंगे ऐसे। तो आप ये ज़रूर करना न्यू ईयर के दिन, और आपके लिए अच्छा होगा। और मैं आपको दिखा देती हूँ, मैं आपको नोटों का कैसे बता रही हूँ। ये देखो, मैंने एक्चुअली रखा हुआ है, तो मेरे पास एक ही बंडल है, 20 का ही है। और फिर आप ऐसे फूल्स रख देना माता के आगे। और मैं ऐसे बोल रही थी, ये वाला भी फूल चलेगा और आप ये वाला फूल भी माता को रख सकते हैं। ज़्यादा करके पीला फूल चढ़ाते हैं, मैंने तो अभी ऑरेंज चढ़ाया है, तो आप पीला चढ़ा देना और भगवानों को ऐसे आगे फूल रख देना। और ये मैंने ना कलश रखा है आपको दिखाने के लिए। ये मैंने कलश क्यों रखा है, देखो, मैंने तांबे का कलश लिया है, इसके अंदर मैंने डाले हैं चावल और कच्ची हल्दी, जो मैं आपको दिखा सकती हूँ। मैंने इसमें कच्ची हल्दी डाली है, वो अभी इसके अंदर है बहुत। तो मैं आपको बोलती हूँ, बता देती हूँ। इसके अंदर कच्चे चावल पहले आधा इतना भर देना, फिर उसके जो कच्ची हल्दी आती है पीले कलर की अक्खी वाली, वो रख देना 5 अंदर। फिर उसके बाद वापस चावल भर देना कच्चे, इतना तक भर देना आप, ताकि वो हल्दी बीच में रहे। 5 कच्ची हल्दी रख देना, उससे आपके घर में हमेशा बरकत आएगी। और ऐसे हम फूल रख देना। जब भी आपका न्यू ईयर हो जाए या आपकी पूजा हो जाए, भले जैसे भी, मतलब दिवाली के दिन जैसे चले जाए ना, तो इन चावलों को क्या करना, आप किसी को थोड़ा बांट भी सकते हैं, उसके घर में बरकत आएगी। मतलब उसको लाल कपड़े में डाल के उनको बोलना कि आप अपने घर में लाल कपड़े में बांध के तिजोरी में रख देना, उससे आपके घर में भी बरकत आएगी।
फिर उसके बाद जब न्यू ईयर हो जाए ना और आपकी दिवाली भी हो जाए तो आप इसको खाली करके अपने थोड़ा सा ऐसे लेके तिजोरी में रख देना। कच्ची हल्दी एक ले लेना, जो 5 थी एक लेके, और थोड़े से चावल अपने कबाट में रख देना तिजोरी में। और बाकी के जो चावल रहेंगे वो आपके खाने के जिसमें डालते हो डब्बे में डाल देना, और जो कच्ची हल्दी रहेगी उसको आप यूज़ कर लेना, मतलब कूट के या पीस के। तो ये मैंने आपको बताना था। लक्ष्मी पूजन जो आप न्यू ईयर पे भी कर सकते हो, ये अच्छा रहता है और आप ज़रूर करना। अच्छी पॉजिटिव बातें करना, अच्छा अच्छा सोचना, और हम कुछ अच्छी नई चीज़ ले लेना ताकि आप ऐसी नई चीज़ें लेते रहो। कोई छोटी सी चीज़ भी ले लेना या जो आपको अच्छी लगे। तो अगर आपके पेरेंट्स बोले कि यही छोटी चीज़ लेनी है तो अपने पेरेंट्स को नाराज़ नहीं करना। तो ये थी मेरी आपको बताने की विधि, जो आप कर देना। आपको चाहिए तो आप हमेशा अपने पॉकेट में ये जो धन होता है ये हम रख देते हैं, फिर हम यूज़ कर लेते हैं। आपको अगर चाहिए तो आप पैसे तो नहीं रख सकते हो, ये निकाल के भी चाहिए तो माता का छुआ के आप ऐसे अपने पॉकेट में या वॉलेट में एक नोट रख सकते हैं बरकत के लिए, ताकि हमेशा आपके पर्स में बरकत आए। तो आज मैंने आपको बता दिया लक्ष्मी पूजन का। उसमें लक्ष्मी पूजन आप कर ही थे ना। मेरे को आपको ये छोटी सी चीज़ बतानी थी जो न्यू ईयर पे हम सिंधी लोग भी करते हैं और कई सारे लोग भी करते हैं, इंडियंस हो या महाराष्ट्रियन जो भी हो वो सब करते होंगे। अगर नहीं भी करते होंगे तो भी ये चीज़ कर सकते हैं। तो मैंने अपने सिंधी होने के नाते सिंधी लोगों को भी मैंने ये बता दिया कि आप न्यू ईयर पे ये लक्ष्मी पे नए नोट आप ज़रूर रख देना। अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लेना। आपके पास जितने भी नोट हो आप भी रख सकते हैं ताकि आपके घर में हमेशा बरकत हो, या सिक्के भी रख सकते हैं। तो आप ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। न्यू ईयर के दिन सब अच्छा अच्छा हो, अच्छा बोले, अच्छा करें, अच्छी चीज़ छोटी सी कोई ले लें, कोई भी चीज़, ताकि आप ऐसी हमेशा नई चीज़ों के आपके घर में आती है। मतलब पुरानी चीज़ें आपके घर से जो हैं, जो पड़ी हैं, उनको निकाल फेंके। मतलब चाहे वो कपड़ा हो या हमारा शू हो। तो मैं इसके लिए आपको ये बता रही हूँ क्योंकि न्यू ईयर के दिन हम ये चीज़ें करते हैं तो हमारा हर साल अच्छा जाता है, पूरा साल हमारा अच्छा जाता है। तो आप ये ज़रूर करना। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे प्लीज़ लाइक कर देना और सपोर्ट कर देना। तो आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। आप खुश रहें, भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे और आपके घर में भी धन लक्ष्मी का वास हो और हमेशा आपके घर में बरकत होती रहे। मैं इसके बाद आपको एक अच्छी वाली एक मंत्र बताऊंगी जो आप करना और आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। वो कोई भी कर सकता है, मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी, लेकिन ये ज़रूर कर देना। और फिर मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय झूलेलाल।